हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ए भाई कहाँ चले? अरे पागल आदमी है एकदम भाई। अरे अच्छा ये सोचा चले, सारा काम मेरे ही वक्त में करना है आपको। कोई बांग्लादेश हम है कि सारा इम्तिहान हम ही से होगा? हैं? जाने दीजिए, जिनको जा रहे हैं वो पीछे वाले लोग जा रहे हैं, जाने दीजिए। ये समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आपने जलसे में इतना खर्च किया है, 3 से 4 लाख रुपया खर्च किया है। आप चाहते हैं कि जलसे का खर्च वसूल हो जाए? अरे आप चाहते हैं कि नहीं? जो लोग चाहते हैं कि जलसे का खर्च वसूल हो जाए, जरा एक बार वो लोग अपने हाथों को उठा लें। इतनी मेहनत आपने की है, कई महीने से आपने मेहनत की है, मशक्कत की है, इतना खर्च किया है, इतना पिंडाल है, शामियाना है, लाइट है, डेकोरेशन है, टेंट है, ये साउंड है, इतना खर्च किया है आपने। एक ऐसी शख्सियत मिंबर नूर पे जलवा अफरोज है अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी 10 से 20 मिनट, आधे घंटे की तकरीर, 1 घंटे की तकरीर पूरे जलसे का खर्च वसूल करने के लिए काफी है। इसलिए कि फूल जो कुछ जमीन से हासिल करते हैं उससे ज्यादा उसे लौटा देते हैं। दर्जनों किताबें पढ़ने के बाद भी जो हासिल नहीं होता है, कभी जलसे की एक रात में हासिल हो जाता है। लेकिन जलसा सुनने के बाद अगर कोई ये कहे कि बहुत मजा आया, तो हम समझते हैं कि जलसा नाकाम है। जलसा सुनने के बाद अगर हमें यह एहसास हो कि हमारी मालूमात में इजाफा हुआ है, हम पहले से ज्यादा मुअद्दब हो गए हैं, हमारी शराफत सरबुलंद हो गई है, तो यकीनन वो जलसा कामयाब है। जलसा उसी नौइयत का होगा कि आपको मालूम होगा कि आपकी तहजीब में शगुफ्तगी पैदा हो गई है, आप पहले से ज्यादा मुअद्दब हो गए हैं। इसलिए कि इस वक्त हमारे और आपके दरमियान मुफक्किर इस्लाम, आलमी फिक्र नजर के खतीब, पूरी दुनिया के मसाइल पे गहरी नजर रखने वाले शख्सियत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब इलाहाबादी मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। देखिए जलसे रोज होते हैं, तकरीरें कभी कभी होती हैं, तकरीरें रोज होती हैं, नतीजे कभी कभी निकलते हैं, नतीजे रोज निकलते हैं, मगर उसके अच्छे असरात कभी कभी मुरत्तब हुआ करते हैं। बगदाद के मशहूर आलिम दीन इब्ने समाक ने एक दिन अपनी बीवी से पूछा कि ये बताओ मेरी तकरीर कैसी होती है? बीवी ने कहा बहुत अच्छी तकरीर होती है, मगर आपकी तकरीर में एक ऐब है। कहा क्या ऐब है? कहा ऐब ये है कि आप एक ही नुक्ते को बार बार दोहराते हैं। इब्ने समाक ने कहा हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कम समझ वाले लोग भी अच्छी तरह से समझ जाएं। बीवी ने कहा आपका ख्याल दुरुस्त है, लेकिन परेशानी यह है कि जब तक कम समझ वाले लोग समझें, समझदार लोग उठकर चले जाते हैं, है कि नहीं? अगर आप समझदार हैं तो खुदा के वास्ते हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जलसा बिल्कुल तहज्जुद के वक्त में दाखिल हो चुका है। इतनी अजीम और आफाकी शख्सियत मिंबर नूर पे जलवाबार है, अगर आप तकरीर नहीं सुनेंगे तो फिर आप जलसा कराना ही छोड़ दीजिए। कोई मकसद ही नहीं होता है जलसे का। जलसे का मकसद क्या होता है? जलसे का फैजान क्या होता है? जलसे की तहरीक क्या होती है? जलसे का पैगाम क्या होता है? जलसे का मिशन क्या होता है? अगर आप हासिल नहीं करेंगे तो फिर जलसा कराना ही बेकार है। एक नौजवान ने अपने दादा से पूछा, दादा ये बताइए लोग पहले कैसे जिंदगी गुजारते थे? ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना इंटरनेट, ना ड्रामा, ना एसी, ना गाड़ी, ना मोबाइल, ना और कोई दूसरी सहूलतें थी। दादा ने कहा जैसे तुम लोग अब जिंदगी गुजारते हो, ना नमाज है, ना कुरान है, ना हज है, ना ज़कात है, ना इखलाक है, ना आदाब है, ना शर्म है, ना हया है। जलसा आपने कराया है तो जलसे को जलसा बना के रखिए खुदा के वास्ते। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा मोहब्बत के साथ अली के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर बोलते हैं या अली। अरे जरा दोनों हाथों को उठाएं, जरा दोनों हाथों को उठाकर बोलते हैं या अली। जरा स्टेज पे बेदार हो जाए, वरना हम समझेंगे कि स्टेज रमजान शरीफ से पहले एतकाफ में चला गया। जरा स्टेज बेदार रहे भाई। जब सारी रात सनाए नबी चले, महफिल चले, दुरूद चले, जिंदगी चले, दो गाजियों ने बद्र का मैदान उलट दिया। हमजा बढ़े इधर से उधर से अली चले, मैदान उलट दिया। हमजा बढ़े इधर से उधर से अली चले। हमें मालूम है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जबान तो खत्म नहीं हुई है। जरा जबान तो आप हिला सकते हैं, जरा जबान की बरकतें तो जाहिर करें। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार सब लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाएं, इतनी अच्छी आवाज बुलंद करें कि जो लोग सड़क पे हैं वो भी आपकी आवाज की वजह से आ जाएं, जो लोग चौक पे हैं, चौराहे पे हैं, पीछे हैं, वो सब लोग आ जाएं। इसलिए कि आपके जलसे का खर्च वसूल होने वाला है। बड़ी अजीम शख्सियत जलवा अफरोज है। 10 से 20 मिनट की तकरीर, आधे घंटे की तकरीर अगर आप सुन लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जलसे में हम खाली हाथ गए जरूर थे, लेकिन जब वहां से लौटे हैं तो खाली हाथ नहीं लौटे हैं, बहुत कुछ लेके हम आए हैं। इसलिए हम पढ़े लिखे लोगों से गुजारिश करेंगे खुदा के वास्ते बैठे रहिए, मेरी आवाज से आवाज मिलाइए भरपूर तरीके से। मुफक्किर इस्लाम, आलमी फिक्र नजर के खतीब, उस्ताजुल असातिज़ा, इलाहाबाद के नाइब काज़ी शहर और
बहुत सारी खुसूसियात और इख्तिसास के मालिक हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला का इस्तकबाल करें। जरा दोनों हाथों को उठाएं मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, जरा सब लोग अपनी आवाज बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जरा आवाज बुलंद करें। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत की तकरीर के बाद दस्तारबंदी का मंजर होगा, फिर शायर इस्लाम हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक का कलाम भी होगा, हुजूर नसीर मिल्लत के कलमाते खैर होंगे, फिर सलातो सलाम होगा, उसके बाद दुआएं होंगी। खुदा के वास्ते बैठे रहें, हजरत तशरीफ ला रहे हैं। हजरत की गुफ्तगू के बाद इंशाअल्लाह ये तमाम तर मराहिल आपके सामने पेश होंगे। जो लोग सड़क पे हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो भी तशरीफ ले आए, इसलिए कि ये वो दर है जहां पर कम नसीबी दूर होती है, अमीरी पास आती है, गरीबी दूर होती है। अब आपका मुकद्दर संवरने वाला है, अब आपका मुकद्दर बेदार होने वाला है। जो लोग सड़क पे हैं, चौक पे हैं, चौराहे पे हैं, हम सबसे गुजारिश करेंगे, पीछे वाले लोगों से गुजारिश है जरा आप भी आगे आ जाइए, जरा आगे आ जाइए, आगे आके करीब आकर बैठ जाएं। आप हजरात भी थोड़ा सा करीब आकर बैठ जाएं, जो आगे कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं उस पे आप लोग आके बैठ जाएं, उस पे आके बैठ जाएं, इसलिए कि दस्तारबंदी का मंजर भी आप देखेंगे, हजरत की तकरीर भी आप सुनेंगे। बिल्कुल करीब आकर बैठ जाएं, ये सारे लोग बैठे हुए हैं, इनके करीब आकर बैठ जाएं, थोड़ा करीब आ जाइए। जो खुदकुशी के सलीबों पे झूल जाती है वो कौम अपनी रिवायत को भूल जाती है, उजाले देती है बुझते हुए उसूलों को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है।